नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात जहरीली शराब कांड की। छपरा जहरीली शराब कांड में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। सारण डीएम राजेश मीणा ने खुद इसकी पुष्टि की है। वहीं एसपी ने कार्रवाई करते हुए थानेदार और चौकीदार को निलंबित कर दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में डीएम एसपी ने बताया कि पूजा के बाद शराब का सेवन किया गया था, लेकिन प्रशासन लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर जो लापरवाही दिख रही है उस पर जल्द लगाम लगेगा। गाँव में कोई कुल देवी की पूजा थी और उसके दौरान लोगों ने शराब का सेवन किया है, तो इसमें निश्चित रूप से जो संबंधित थाना है, वहाँ के चौकीदार हैं, उनके द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई है। इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होना चाहिए था, तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करी है। उनको इमीडिएटली हमने सस्पेंड कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पे जितने भी लोग बीमार थे उनका इलाज सदर अस्पताल में और पीएमसीएच में चल रहा है। उसमें से 9 लोग की डेथ हुई है और 2 व्यक्ति अलग जगह से मरने की सूचना प्राप्त हुई है। पड़ेगा कि उसको कैसे मॉडरेट करें, लोगों में जागरूकता होगी और सभी का समेकित प्रयास होगा तो इससे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद पूरे जिले में शराब के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। सभी थाना क्षेत्र में शराब को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में मशरक में भी पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब को जब्त कर नष्ट किया गया। मशरक थाना और एएलटीएफ टीम ने सेमरी मुसहर टोली में अभियान चलाकर 2000 महुआ फाज को नष्ट किया। इस अभियान के दौरान धंधेबाज भागने में सफल रहे। रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार किए गए हैं। 11,66,000 के जाली नोट जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, नियाज अहमद और बशीर मियां की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। तो 2 जाली नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 11,66,000 के जाली नोट को पुलिस ने बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर नोटों की यह बरामदगी हुई है। साथ ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो जाली नोट के इस कारोबार में शामिल थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेक्सस को खंगालने की कोशिश कर रही है। बेगूसराय में एक बार फिर निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए घूस लेते एक क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने आरोपी लिपिक को पटना अपने साथ लेकर गई। बताया जा रहा है कि डीओ ऑफिस का किरानी किशोर कुमार मिश्रा एक शिक्षक दिनेश कुमार से 10,000 रुपए घूस ले रहा था। इसी दौरान निगरानी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने पटना में मार्च निकाला। सदाकत आश्रम से कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन मार्च के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, प्रेमचंद्र मिश्रा सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। पूर्णिया के गणेशपुर स्थित इथेनॉल फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की मौत से कंपनी विवादों में घिर गई है। स्थानीय लोग जहां मौत का कारण कंपनी के लापरवाही को मान रहे हैं, वहीं डॉक्टर मौत की वजह हार्ट अटैक बता रहे हैं। खबर के मुताबिक मृतक शब्बीर बाराबंकी का रहने वाला था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर कंपनी प्रबंधन ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गेट खोल लेते, गेट खोलते खोलते चक्कर आया। वहीं बैठ के उनके साथ में उनका भतीजा था जो एक साथ इनके साथ आया था, ज्वाइनिंग किया। तो फिर वो उठा के जो है गाड़ी बुला के एकदम से यहाँ ले गए। कितने बजे ये हुआ था इनके साथ? टाइम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 9:15 बजे के आसपास किया। तो पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? नहीं, 9 बजे तो हम इन्हें ले गए थे यहाँ से। नेचुरल डेथ है। भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है। आर्टिफिशियल राखी के साथ साथ इस बार चांदी, सोने और डायमंड की राखी भी खूब डिमांड में है। दुकानों में भी सोने, चांदी और हीरे की राखी का कलेक्शन आया हुआ है। लड़कियां इस बार सबसे ज्यादा सोने की घड़ी वाली राखी पसंद कर रही हैं। बाजार का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। भाई बहन का प्यार रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके लिए अभी से ही बहन अपनी भाई के लिए राखी खरीद रही हैं। आर्टिफिशियल राखियों के साथ साथ इस बार मार्केट में सबसे अधिक चांदी
सोने और हीरे की राखियों की डिमांड बहुत हाई है। मार्केट से तो लोग राखी खरीद ही रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी शॉप पे भी आ रहे हैं जहां एक से बढ़कर एक राखी का जो कलेक्शन है वो देखते बन रहा है। सिर्फ चांदी की राखी नहीं, सोने और हीरे की राखी भी जो ज्वेलरी शॉप है वहां मौजूद है और जो कलेक्शन है वो भी शानदार है। यही वजह है कि इस बार जो राखियों की डिमांड सबसे अधिक चांदी के साथ साथ सोने और डायमंड्स की भी की जा रही है, क्योंकि भाई बहन का प्यार साल में एक बार आता है। बहन अपनी भाई के हाथ पर प्यार बांधना चाहती है और ऐसे में आर्टिफिशियल राखी के साथ साथ इस बार कुछ ऐसी सोच है कि जो प्यार कलाई पे बंधे वो टिका रहे, बहन का प्यार भाई को याद रहे। और इसके लिए जो आप कलेक्शन है ये देख सकते हैं, डिमांड हाई है। रेट क्या है हम ये भी आपको बताएंगे, पहले आप वो कलेक्शन देख लें। ये डायमंड्स की राखी है, एक से बढ़कर एक यहाँ जो राखी है वो आप देख सकते हैं। ये गोल्ड की राखी है और गोल्ड के साथ साथ जो सिल्वर की राखी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, क्योंकि ये कम बजट में आ जाता है और जो चांदी है उसे शुभ भी माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा यादगार चीज़ रहेगा इस बार राखी में, हमेशा में बंधा रहेगा और अगले बार के लिए आपको याद भी करवाता रहेगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बेहतरीन खूबसूरत है और जो बहन का प्यार है इस तरीके से भाई की कलाई पे बंधा रहेगा। गोल्ड की जो रफ्तार है वो तेज नजर आ रही है इस बार रक्षाबंधन में। जो बहन का प्यार है भाई पर इस तरीके से घड़ी के रूप में भी बंधने वाला है और सबसे अधिक इसकी ही शॉपिंग हो रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कई बार सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें आती हैं जो व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती हैं, लेकिन रोहतास जिला से एक ऐसे स्कूल की तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी और व्यवस्थाएं ऐसी कि निजी स्कूलों की रौनक भी फीकी पड़ जाए। हरे भरे इस स्कूल कैंपस को देखिए, साफ सफाई और व्यवस्थाएं इतनी शानदार कि पूछिए मत। आप सोच रहे होंगे कि ये किसी निजी विश्वविद्यालय या स्कूल का कैंपस है, तो यहाँ आप गलत हैं। ये तस्वीर है रोहतास के सुदूरवर्ती तिलौथू प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। 90 साल पुराने सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं भरपूर हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में बसा ये स्कूल सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। साथ ही यहाँ के स्मार्ट क्लास बच्चों को स्मार्ट बनाते हैं। हम लोग श्लोक उपनिषद से, वेद से, गीता से, इन सभी श्लोकों को पढ़ते हैं और ये सब श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक में भी हमें पढ़ना है और सर भी हमें बताते हैं। संस्कृत की पढ़ाई होती है? यस सर। इस सरकारी स्कूल में 2500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ वेद, उपनिषद और गीता की भी पढ़ाई होती है। हालांकि स्कूल में सरकार की ओर से संस्कृत शिक्षक की बहाली नहीं है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने निजी स्तर पर इसके लिए संस्कृत का एक शिक्षक रखा है। यही नहीं, कई शिक्षक ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी बच्चों की कक्षा लेते हैं। गीता, उपनिषद आदि से श्लोकों का अध्ययन करते हैं और यहाँ पे संस्कृत के जो शिक्षक हैं वो हमें पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन कराते हैं और संस्कृत में जो व्याकरण से है उसे भी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। इस स्कूल को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सीमित संसाधन में भी बेहतर काम किया जा सकता है। ऐसे में इस स्कूल को देखकर दूसरे सरकारी स्कूलों को भी सीख लेनी चाहिए। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन कम ही लोग होते हैं जो अपने सपने को साकार कर पाते हैं। हाजीपुर की रुचिला रानी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिसने न सिर्फ अफसर बनने का सपना देखा बल्कि उस सपने को पूरा भी किया। एक साल में 4 सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करने वाली रुचिला ने बीपीएससी में 215वां रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी रुचिला ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ एक साल में 4 सरकारी नौकरी हासिल की, बल्कि शादी के 1 महीने बाद ही बीपीएससी की परीक्षा पास कर जिले और अपने परिवार का नाम रोशन किया। रिजल्ट जारी होने के बाद रुचिला के मायके से लेकर ससुराल तक जश्न का माहौल है। जी काफी खुशी मिल रही है और वहाँ के लोगों के लिए भी वो लोग भी मुझे लकी मान रहे हैं और मैं भी उनको लकी मान रही हूँ कि शादी के बाद मुझे अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ
और सब लोग काफी खुश हैं। मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, यहाँ तक कि अपने आप को ही नहीं, मैं अपने जिस स्थिति पे अभी खड़ा हूँ उस स्थिति से मेरे यहाँ के लेकर, यहाँ से फैमिली को लेकर मेरे गांव वाले भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और यहाँ तक कि बहुत सोच रहे हैं कि हाँ वो ऐसी बेटी है जो अपने घर के अलावा अपने ससुराल का भी नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रुचिला ने सेल्फ स्टडी से यह मुकाम हासिल किया है। रुचिला बताती हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता का काफी बड़ा योगदान है। उनके पिता पेशे से सरकारी शिक्षक हैं और कड़ी मेहनत से बेटी को इस काबिल बनाया कि आज उनकी बेटी पर हर कोई गर्व कर रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रुचिला की मां ने अपने पैरों में कभी पायल नहीं पहना ताकि पायल की आवाज से उनकी बेटी को पढ़ाई में परेशानी न हो। इसका हिमायती हम नहीं है, हम तो यही कहेंगे कि बिटिया को जितना पढ़ सके, जो भी साधन उपलब्ध हो उस साधन में अपने बाल बच्चों को अगर आगे बढ़ाने का काम करें तो वास्तव में एक दिन वो अपने मुकाम पर पहुंचेगी और देश दुनिया का नाम रोशन करेगी और अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकती है। जितना हम मेहनत किए हैं पति पत्नी मिल के बच्चा को पढ़ाने के लिए, इस रिजल्ट के देख के सब दुख हमको खत्म हो गया। लगता है कि अब हमको नया जिंदगी मिल गया। हमारा बच्चा के पढ़ाई देख के रात भर सोती नहीं थी, रात भर जागती थी, जाके उसको ठंडा के दिन में जाके ओढ़ा देते थे कुर्सिये पर। कहते हैं बेटियां बड़े भाग्य से मिलती हैं। रुचिला ने अपनी सफलता से उन माता पिता को बड़ी सीख दी है जो अपनी बेटियों को शिक्षा से वंचित रखते हैं। उम्मीद है रुचिका की इस कहानी से लोग प्रेरणा लेंगे और सफलता के उस मुकाम तक जाएंगे जहां से बेटियां आसमान भी छू सकती हैं। जिस बच्ची ने आईने के सामने खड़ा होकर अधिकारी बनने का सपना देखा था, वो सपना आज साकार हो गया है। हाजीपुर की रिचल रानी ने शादी के 1 माह बाद ही बीपीएससी कंप्लीट कर उस सपने को साकार कर लिया है। अब अफसर बिटिया ससुराल के लिए निकलने वाली है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। न्यूज़ 18 की खबर का दरभंगा में बड़ा असर हुआ। आशिक मिजाज प्रोफेसर अखिलेश कुमार की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार को हिंदी विभाग से न सिर्फ हटा दिया गया बल्कि उनका तबादला समस्तीपुर एलकेवीडी कॉलेज में कर दिया गया। इसकी पुष्टि खुद यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने की। उन्होंने बताया कि उनके आरोपों की जांच की जा रही है। 2 से 3 दिन में जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। अगर आरोप सिद्ध हुआ तो विभागीय और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोगों ने तत्काल उनको वहां से तबादला कर दिया गया है और यहां से जो एक एलकेवीडी कॉलेज हमारा है ताजपुर कॉलेज में उनको स्थानांतरण कर दिया गया। मामला अभी सामने आया है ट्रांसफ़र का, तो ये जो है वो 24/8/2021 जैसा कि उस लेटर में लिखा हुआ था उसके संज्ञान में जो है इनका तबादला हुआ है यहाँ से। और अभी तक जो जांच समिति है उसका रिपोर्ट नहीं आया है। बर्खास्तगी नहीं होती, विद्यार्थी परिषद उनके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगी। क्या पुलिस या कार्रवाई भी चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस प्रकार का उन्होंने प्रथम दृष्टया देखने से ये सिद्ध हो रहा है, जिस प्रकार का उनका वो चैट हो, फोटो भेंट ना हो, उनके ऊपर बिल्कुल होना चाहिए पुलिस या कार्रवाई। सीतामढ़ी में सड़क जर्जर हालत में है। खराब सड़क के कारण गाड़ियां दुर्घटना का शिकार होती हैं। सड़क की स्थिति दयनीय होने से लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी जिले में सड़कों की स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती है और सीतामढ़ी शहर का यह बाईपास सड़क कहा जाता है और यह सड़क सीतामढ़ी को शिवहर से और जो मोतिहारी जिला है उसको सीधे जोड़ने का काम करता है और शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इस शहर ये जो सड़क है इसकी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। और आप तस्वीर देख सकते हैं सड़क की स्थिति क्या है। पिछले 30 सालों से इस सड़क के जीर्णोद्धार के लिए
जिला प्रशासन ने किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया और जान हथेली पर रखकर लोग इस सड़क पर यात्रा करते हैं। इस सड़क के माध्यम से प्रत्येक दिन सैकड़ों बसें और हजारों वाहन गुजरती है और सड़क पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जान हथेली पर रखकर लोग इस सड़क पर यात्रा करने को विवश है। और जिला प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि 30 साल से इस सड़क के नव निर्माण का मांग स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जो जिला प्रशासन के अधिकारी है या फिर पथ निर्माण विभाग के अधिकारी है वो कुछ सुनने का प्रयास नहीं करते हैं और लोग काफी तकलीफों में है। आए दिन इस सड़क पर हादसे होते रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, कितनी परेशानी होती है? ये सड़क आज से नहीं, करीबन 20-22 वर्ष पहले से ही इसी स्थिति में है जिस पोजीशन में अभी आप देख रहे हैं। इस पर प्रति रोज कुछ न कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। छोटी गाड़ी जो टेम्पो वगैरह है वो जाने में पलट जा रही है। बहुत सारा परेशानी होता है, ठेला उला उलट जाता है, छोटा छोटा गाड़ी आता है वो भी उलट जाता है। बहुत सबसे ये तो चालू रोड है, बाईपास वाला रोड है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी के बाईपास सड़क की स्थिति क्या है। यहाँ के लोग पिछले लंबे अरसे से बदहाल सड़क का शिकार हो रहे हैं और आए दिन इस सड़क पर हादसे होते हैं और लोग घायल होते हैं और उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।